तपस्या, साधना या ध्यान या ऐसी कोई भी आध्यात्मिक क्रियाएं या आध्यात्मिक रास्ते पे जाने का जो मार्ग होता है, इसमें जो सबसे अहम बात जो बताई जाती है हर किसी साधक को या हर धर्म में या हर पथ पे, वो बोलते हैं ब्रह्मचर्य। आप ब्रह्मचर्य को साधिए, आप ब्रह्मचर्य को साधिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी ही आप कोई चीज़ को पाएंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना मुश्किल क्यों होता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो लोग होते हैं वो इस पे कैसे सक्सेस पा सकते हैं, और ब्रह्मचारी जो पूर्ण ब्रह्मचारी अगर आपको बनना है या इसकी जो विधि होती है ये कैसी होती है, क्या होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो कि हम ब्रह्मचर्य की इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि ब्रह्मचर्य इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारी साधना के लिए। देखिए, जब आप किसी भी साधना को करते हैं तो आपको अपनी शक्तियों को एकाग्र करना होता है। आपकी जो चेतना और ऊर्जा जो बाहर की ओर लग रही थी वो अंदर की ओर आने लगती है साधना में। सिंपल तरीका है, जैसे पहले आँख खोल के आप संसार को देख रहे थे, अब आँख बंद करके आप इंटरनल अंदर की ओर उतर रहे हैं, और जो आपकी जो चेतना थी, मतलब जो आपकी जो बुद्धि थी, वो बाहर की चीज़ों को देख के तर्क और वितर्क कर रही थी, अब उन सब चीज़ों को छोड़ के वो अंदर की ओर आ गई। तो शक्ति जो होती है, जो आपके शरीर की होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है आपकी साधना में, और शक्ति को रूपांतरित करती है आपकी चेतना। तो ये चेतना और ऊर्जा जब वह नहीं हो के आपके अंदर में स्थित होने लगती, जब आप अंदर की ओर देखने लगते हैं तो आपकी जो शक्ति होती है वो भी शांत रहती है, और आपकी जो चेतना होती है वो शक्ति के इर्द गिर्द घूमते रहती है, या वो भी शांत हो जाती है, शांत। अब जब हम अगर ब्रह्मचर्य का पालन अगर नहीं करते हैं, या हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, या हम साधना कर रहे हैं और ब्रह्मचारी नहीं, तो ब्रह्मचारी नहीं होने के सिर्फ मैं एक ही, उसके तो खैर बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, अपन एक हिस्से को लेते हैं कि आप जैसे ब्रह्मचर्या का पालन अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे कि आप अगर किसी क्रिया के अंदर में अगर जाएंगे तो उत्तेजना में आपके वीर का नुकसान होगा। अब वीर का जो नुकसान होता है, मैं ये आदमियों के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, महिलाओं के दृष्टिकोण से नहीं बता रहा हूँ, जो पुरुष साधक हैं उनके दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। तो आप जैसे ही वीर का आपका नुकसान हुआ, तो वीर की इम्पोर्टेंट क्या है कि आपसे हट के वो अपना, अगर उसको अनुकूल उसकी चीज़ें मिलेंगी तो वो एक रूप पैदा कर सकता है, वो पूरा एक रूप पैदा कर सकता है। उसकी एक एक बूंद अपने आप में ये सामर्थ रखती है कि वो आपसे निकल के अपना रूप खुद बना सकता है, उसकी एक एक बूंद होती है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं और आपकी उत्तेजना इस ढंग से चल रही है और आपके वीर का नुकसान हो रहा है, तो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपके शरीर के अंदर की है वो नुकसान के मार्ग पे जा रही है। तो अगर वो बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों को बिगाड़ती है। तो ये एकाग्रता को, शरीर को तो नुकसान पहुंचाएगी, एकाग्रता को भी नुकसान पहुंचाती है। तो जैसे ही साधक इसकी इम्पोर्टेंस जानेगा तो वो एकाग्र होने आएगा। अब इसकी विधि क्या है, इस पे आते हैं। इम्पोर्टेंस आ गई समझ, कहाँ से आता है वो आ गया समझ। अब इसकी विधि क्या होती है वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि 90% केसेस पे जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, उस केसेस पे उन लोग सिर्फ कल्पनाओं पे अपने वीर को व्यय करते हैं।
इसमें ब्रह्मचर्या का पालन अगर नहीं हो पाता, अगर आजकल के साधकों से या पहले से भी यही चीज़ है कि आप कल्पनाओं में रह के अपने वीर्य का नुकसान करते हैं। साधक सिर्फ सोच सोच के अपने वीर्य का नुकसान करता है। वो पूरी शिद्दत से पूरी कोशिश से साधना में तो बैठ जाता है, और साधना में जब एकाग्रता जब वो घटित होने लगती है अंदर में, और जब अभ्यास उसका गहरा होने लगता है, तो वो जो दबाव होता है वो बाहर की ओर निकलने के लिए लगता है। तो जब बाहर की ओर निकलने के लिए लगता है तो ये बहुत एक आसान सा मार्ग दिखता है उसको कि हम यहाँ पर रिलैक्स हो जाए, या हम अपने वीर्य का त्याग कर दें और रिलैक्स हो जाएं और हम शांत हो जाएं। उसके बाद में अगर वो जैसे तैसे कुछ दिन तक अगर उसको रोक भी लेता है, अगर अपने वीर्य को कंटेंट कर भी लेता है और जैसे तैसे हो जाए, तो 30 दिन के अंदर में वो हीट से डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको नाइट फेल कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम है उसके। तो वो अपने आप हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो तपस्या है, उससे जो ताप निकला, उसको आपका शरीर मैनेज नहीं कर पाया, और वो वीर्य के रास्ते बाहर हो गया, या वीर्य बाहर हो गया उस ताप से। तो इसको साधने के लिए आपको हर एक ज़रूरत को समझना होगा कि आपके शरीर के अंदर की क्या ज़रूरत है, और जितने भी मार्गों से आपके अंदर में उत्तेजना आती है, कल्पनाएं आती हैं, वो सारी चीज़ों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक चीज़ों को। जैसे आपने कोई चीज़ देखा, आप देखिए पहले तो आप ये देखिए कि ये आती कौन से मार्ग से है। तो जिस मार्ग से ये आती है, आप वहाँ पर खड़े होके सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि ये जो विचार के माध्यम से कामुकता मेरे अंदर में आ रही है, विचार के माध्यम से जो उत्तेजना मेरे अंदर में आ रही है, एट लास्ट ये किसकी क्षति करके जाएगी? ये अपने आप की तो क्षति करेगी नहीं, क्षति आपके वीर्य की करेगी, और वीर्य की क्षति होते ही मेरे शारीरिक और मानसिक ये दोनों चीज़ की क्षति होगी। अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं तो, जैसे मैं आपको इम्पोर्टेंस बताया मैंने आपको उसकी, और कैसे घटित होता है वो बताया। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इससे बचना कैसे है। तो ये तो एक उपाय ये हो गया। अब अगर आप ध्यान के मार्ग पे हैं, या भक्ति के मार्ग पे हैं, या किसी भी मार्ग पे हैं, तो आपको ये अभ्यास शुरू करने से पहले ही आपको इन सब चीज़ों को साधना चाहिए। ना कि पहले माला पकड़ना चाहिए, या पहले ध्यान में बैठना चाहिए, या एकाग्रता को साधना चाहिए। साधक को पहले ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और इस पे निपुण जब हो जाएगा तब उसे साधना में आना चाहिए। गलती हम लोगों से क्या होती है कि हम पहले साधना में आते हैं, उसके बाद ब्रह्मचर्य साधने जाते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक जो होता है। अगर आपने अपनी पूरी जीवन शैली को अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के अनुकूल अगर किया है, जो उसका नियम है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कठिनाई नहीं होगी कि आपके शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो उसे कम कैसे करना है, या उसको मैनेज कैसे करना है। आपको कभी भी ये चीज़ की दिक्कत नहीं होगी कि अब मैंने अगर अपने वीर्य का संग्रह करना शुरू किया है तो इसको कैसे मैनेज करें। ये हर एक चीज़ आपको सामने दिखेगी, और आप योग्य होंगे इन सब चीज़ों को करने के। तो पहले जैसे ही अगर मेरा तो ये कहना है कि पहले ब्रह्मचर्य को साधिए, उसके बाद साधना को करिए, उसके बाद साधना में आइए। लेकिन होता यही है कि पहले वो साधना को शुरू करता है, या पहले भक्ति को शुरू करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो सोचता है भक्ति करते करते मैं ठीक होऊंगा, उसके बाद में ब्रह्मचर्य का पालन। और होता भी है ठीक, भक्ति करने के ध्यान से ठीक भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उसके बाद में करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। इसीलिए देखना कि उसके जो पद होते हैं, या जैसे 5 लोग संकल्प करके अगर चले इस पद पे, तो वो उसमें से सिर्फ एक ही रह जाता है, या वो 5 छोड़ जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि अपने अपने मस्तिष्क पे और अपने मस्तिष्क पे स्थिरता बनाना ये बाद में घटित नहीं होगा, ये पहले घटित होगा। पहले अपने मस्तिष्क में स्थिरता बनाएगा साधक, उसके बाद में किसी साधना के अंदर में जाएगा तो बहुत बहुत आगे तक जाता है। फिर उसको उसके पद डगमगाए या उसके पैर डगमगाए ये स्थिति नहीं आती है। तो पहले तो ये सब चीज़ों को करते हुए अगर वो आता है तो ये चीज़, और उसके बाद जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसको आंतरिक रूप से उसको वो देखिए इसमें से मेरे पास में कुछ ऐसे ऐसे साधक आते हैं जो ये चीज़ बोलते हैं कि हम 30 दिन तक उसको रोक के रखते हैं, 30 दिन में वो अपने आप निकल जाता है। तो 30 दिन अगर आपने उसको रोका तो आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि वो 30 दिन अगर वो रुका हुआ है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है, जैसे क्या हुआ है कि आपने एक गाड़ी में पेट्रोल भरा के रखा हुआ है लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। आपने एक गाड़ी में पेट्रोल डला के रखा है लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, अब कैसे करोगे। अब उसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेंगे ना, उसका कहीं ना कहीं तो महत्व है ना, कि वो इतना पावरफुल है ना कि वो बाहर अपना एक रूप बना देता है, तो आपके अंदर में भी तो कुछ घटित कर देगा। अगर कोई एक बूंद अगर वो बाहर की ओर जाती है और अपने उनके अनुकूल अगर उसको सब चीज़ें मिले तो वो एक शिशु को जन्म दे सकती है। वो इतनी पावरफुल चीज़ है, तो वो आपके अंदर से जो बन रही है और आपके अंदर में अगर वो रहेगी और उसका जब प्रॉपर यूज़ साधक करेगा तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो वो जो प्राण है उससे लेने की जो बात होती है ये योग में घटित होगा। और ये सब चीज़ों की जो बारीकियां हैं ये साधक तभी जान सकता है जब अपने जीवन को प्रकृति के अनुकूल चलाने लगेगा। यम नियम से शुरू करके आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक जाएगा। ये अष्टांग का रास्ता है। अगर आप भक्ति के मार्ग से जाते हो या कोई और भी अगर मार्ग अगर आप चुनते हो तो उसमें सबसे पहले इसको साधना होगा, उसके बाद आप योग्य होंगे सारी चीज़ों को साधने के लिए। फिर धीरे 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 अभ्यास और गहरा होते जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य अगर इस विधि से अगर जाते हैं मेरे दृष्टिकोण से, तो ब्रह्मचर्य साधना बहुत अच्छे तरीके से साध सकता है आदमी। उस चीज़ों की कभी भी कोई वैल्यू नहीं होती जिसके बारे में आप जिसकी इम्पोर्टेंस आपको नहीं मालूम है। तो ये था ब्रह्मचर्य साधना। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।